नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल BSc GS वाला पर। बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी का जनन अध्याय भूल मत जाना, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से पूछे जाते हैं धुआंधार प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जनन अध्याय से 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो केवल आपकी तैयारी को मजबूती देंगे बल्कि एग्जाम में आपका नंबर भी पक्के करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर जनन से जुड़े 50 वीवीआई प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न, जनन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन सी है प्रजनन, ऑप्शन डी है वंश वृद्धि। तो जनन का उद्देश्य है वंश वृद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, अलैंगिक जनन में संतान होती है? तो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल समान। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कालीजन किस प्रकार का जनन है? कालीजन किस प्रकार का जनन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बी अलैंगिक जनन। तो वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न चौथा कि फर्न और मांस में जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी पतिया, ऑप्शन डी शाखाएं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीजाणु। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। एक कोशिकीय जीवों में जनन किस प्रकार का होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में जनन अलैंगिक होता है दोस्तों, अलैंगिक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सपुष्पी पौधों में बीज कहाँ पाया जाता है? सपुष्पी पौधों में बीज कहाँ पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फूलों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में जनन अंग कौन से हैं? मनुष्य में जनन अंग कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडकोश और अंडाशय। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से क्या बनता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से जाइगोट या युग्मनज बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडाणु किस अंग में बनता है? अंडाणु किस अंग में बनता है? तो अंडाणु दोस्तों अंडाशय में बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न संख्या 10, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएगा। तो चलिए, किस जनन में केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है? तो किस जनन में? तो अलैंगिक जनन में। किस जनन में केवल एक माता और पिता की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन में दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 कि पौधों में कटिंग से जनन एक उदाहरण है? पौधों से कटिंग एक उदाहरण है। आपका सही हो जाएगा अलैंगिक जनन का। अगला प्रश्न है, स्पर्म कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी टेस्टिस या वृषण, ऑप्शन सी मूत्राशय या ऑप्शन डी पीनियर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि वृषण में। अगला प्रश्न है, वनस्पति जनन होता है? वनस्पति जनन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती और तना में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आज का अगला प्रश्न कि हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो कालीजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हाइड्रा में होता है। अगला प्रश्न, कॉलोनिंग में उत्पन्न संतानें होती है? कॉलोनिंग में उत्पन्न संतानें समान होती है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन में संतान किस पर निर्भर होती है? लैंगिक जनन में संतान किस पे? केवल माता पे कि केवल माता पिता दोनों, केवल माता पे, केवल पिता पे कि दोनों पे कि किसी पर नहीं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दोनों, माता और पिता दोनों पे। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देख रहे हैं दोस्तों कितना वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूँ। जीवाणु में कौन कौन सा जनन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है
कि बीजाणु किसके द्वारा बनते हैं? तो बीजाणु धानी द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नाल, जिसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पोषण प्रदान करना। पेट गर्भाशय में जब भ्रूण रहता है उसको पोषण प्रदान कौन करता है? तो प्लेसेंटा ही द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि होती है? गर्भावस्था की अवधि 9 माह होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन का अर्थ निषेचन में स्पर्म और मतलब शुक्राणु और अंडाणु को मिलना, अंडाणु मिलता है, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि स्पर्म और अंडाणु की संलयन क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब स्पर्म और अंडाणु की संलयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 है कि जाइगोट बनता है? ऑप्शन ए निषेचन के बाद, ऑप्शन बी निषेचन से पहले, ऑप्शन सी प्रसव के बाद, कि ऑप्शन डी जन्म के बाद। तो जाइगोट बनता है दोस्तों, युग्म जो बनता है तो निषेचन के बाद बनता है दोस्तों, निषेचन के बाद बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं या युग्म भी बोलते हैं। अमीबा में जनन होता है? तो अमीबा में जनन होता है अलैंगिक जनन दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि जनन प्रणाली का कार्य क्या है? तो जनन प्रणाली का कार्य है प्रजनन करना या संख्या वृद्धि में करना दोस्तों। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में संतानें होती है? तो आपका आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, लैंगिक जनन में आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों में यौन जनन की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो यौन जनन की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? तो युग्मक निर्माण से। तो इसी तरह प्रश्न के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर कहीं से भी हेल्पफुल लग रहा हो यानी ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दो दोस्तों। किस जनन प्रक्रिया में विविधता आती है? तो आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी, लैंगिक जनन में विविधता आती है। अगला प्रश्न है, मादा जनन अंगों में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा जनन अंगों में निषेचन फलोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों, फलोपियन ट्यूब में, सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मानव में भ्रूण किस स्थान पर विकसित होता है? तो मानव में भ्रूण यूटेरस में क्या होता है? विकास होता है, यूटेरस में। अगला प्रश्न देखेंगे कि यौन जनन में युग्मक बनते हैं? तो यौन जनन में युग्मक जनन कोशिकाओं से बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु की संख्या अंडाणु की तुलना में होता है? तो शुक्राणु की संख्या अंडाणु की तुलना में बहुत सारा अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मादा में अंडोत्सर्जन कब होता है? मासिक धर्म से पहले, कि मासिक धर्म के बाद, कि मासिक धर्म के बीच में? तो बीच में होता है दोस्तों, मतलब अंडा का निर्माण, अंडाणु का निर्माण दोस्तों। अगला प्रश्न, जन्म नियंत्रण की प्रकृति विधि कैसी है? तो सुरक्षित अवधि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि जनन नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला IUCD क्या है? तो एक उपकरण है, एक क्या है? उपकरण है, IUCD एक उपकरण है। अगला प्रश्न देखेंगे आज का 35 नंबर प्रश्न, ये स्पर्म तैरने का कारण क्या है? मतलब स्पर्म लिखना चाहिए था दोस्तों, स्पर्म तैरने का कारण क्या है? तो उसका पूंछ होता है दोस्तों, पूंछ के कारण ही स्पर्म तैरता है या चलता है। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती है? तो ऑप्शन है हार्मोन स्तर पर ही कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पेडिग्री चार्ट का प्रयोग होता है? तो वंशावली जानने के लिए पेडिग्री चार्ट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का निषेचन होता है?
तो ए है गर्भाशय में, बी है फलोपियन ट्यूब में, सी है लैब में, डी है अंडाशय में। तो सही जवाब हो जाएगा लैब में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि भ्रूण कितने सप्ताह में पूर्ण विकसित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 40 सप्ताह में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टेस्टिस का कार्य क्या है। तो शुक्राणु जो है कि वृषण या टेस्टिस में ही बनता है। अगला प्रश्न है एम्ब्रायो की सुरक्षा के लिए कौन सा द्रव्य होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एमिनोटिक द्रव। अगला प्रश्न में आएंगे दोस्तों कि पुरुष जनन अंग कौन से होते हैं। तो पुरुष जनन अंग शीशन एवं विरेचन होते हैं, दो। विरेचन 2 होता है, शीशन 1 होता है। अगला प्रश्न लैंगिक जनन में संतान का लाभ होता है। लैंगिक जनन में संतान को क्या लाभ होता है। आनुवंशिकता विविधता मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आज का 45 नंबर गर्भ निरोधक यंत्र लूप कहाँ डाला जाता है। तो ये डाला जाता है दोस्तों गर्भाशय में। अगला प्रश्न देखेंगे बांझपन दूर करने का तकनीक क्या है। ऑप्शन बी IVF एक इलाज है दोस्तों, इससे बांझपन दूर करने की एक तकनीक है। अगला शुक्राणु किस में प्रवेश करता है। तो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर कमेंट करके आप आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों। अभी भी कमेंट करिए कि आप किस जिले से हैं, बिहार के किस जिले से हैं। चलिए देखते हैं निषेचन के बाद प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं। निषेचन के पश्चात प्रथम कोशिका को क्या कहते हैं। भ्रूण, जाइगोट की माइटोसिस की मोरुला। तो जाइगोट या युग्मनज कहेंगे, युग्मज भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो जनन कोशिका का निर्माण मेयोसिस द्वारा होता है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि गर्भाशय में भ्रूण का विकास किसके माध्यम से होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये रहा जनन अध्याय का 50 VVI प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो 50 प्रश्न और जनन से लाना है तो उसका लाभ आपको मिले। तो चलिए आज यहीं से